दोस्तों, इस शोरगुल भरी दुनिया में हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बस दुनिया की भीड़-भाड़ में उलझ कर रह जाते हैं। हम खुद को अच्छे से जान भी नहीं पाते। बस जो लोग कहते हैं हम वही करते हैं और बाद में हमें सोच कर पछताते हैं, काश हमने शांति में एक बार अपने मन की सुन ली होती। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हो जो खुद के लिए वक्त नहीं निकालते, तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति अपने अनाज के गोदाम में सुबह से काम कर रहा था। वो अनाज की बोरियों को चूहों से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि चूहे उसका अनाज खराब कर देंगे। उसका पूरा ध्यान काम पर था। काम करते करते वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब उसने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए, तो वो बैठ गया। बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने टाइम देखने के लिए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने जो घड़ी पहनी थी वो उसके हाथ में थी ही नहीं। वो गोदाम में ही कहीं खो गई थी। और वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया और घड़ी ढूंढने लगा, क्योंकि वो घड़ी उसके लिए बहुत कीमती थी। उसकी माँ ने उसे वो घड़ी उसके जन्मदिन में तोहफे के रूप में दी थी, और वो घड़ी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, इसलिए उसे उस घड़ी से अत्यधिक प्रेम था। उसने वो घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। गोदाम का हर एक कोना कोना देख लिया, लेकिन घड़ी नहीं मिली। निराश होकर वो गोदाम से बाहर आया। उसने देखा बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। वो व्यक्ति उनके पास गया और उनसे बोला, प्यारे बच्चों, गोदाम में मेरी कीमती घड़ी खो गई है। वो घड़ी मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। जो भी बच्चा वो घड़ी ढूंढेगा, मैं उसे 100 रुपये का इनाम दूंगा। ऐसा सुनते ही सभी बच्चे मान गए। गोदाम के अंदर जाकर सभी बच्चे घड़ी को ढूंढने में लग गए। सब जगह ढूंढने पर भी घड़ी नहीं मिली, तो बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। ये देखकर उस व्यक्ति ने भी घड़ी मिलने की आशा छोड़ दी। बच्चों के जाने के बाद वो गोदाम में दुखी मन से बैठा था। तभी एक लड़की वहाँ आई और व्यक्ति से बोली, आप उदास क्यों हैं अंकल? तो व्यक्ति ने उसे सारी बात बताई। तब वो बोली, अंकल, क्या एक बार मैं भी घड़ी ढूंढने की कोशिश कर सकती हूँ? व्यक्ति ने बोला, ठीक है, कर लो। लड़की गोदाम के अंदर गई और थोड़ी देर में बाहर आ गई। उसके हाथ में वो घड़ी थी। जब व्यक्ति ने वो घड़ी देखी तो वो बहुत खुश हुआ और उसने उस लड़की से पूछा, जिस घड़ी को ढूंढने में हम सभी नाकामयाब रहे, उसे तुमने कैसे ढूंढ निकाला? और लड़की ने बताया कि गोदाम के अंदर जाकर मैं चुपचाप एक जगह पर खड़ी रही और घड़ी की आवाज़ सुनने लगी। शांति में मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी और उस दिशा में ढूंढने पर मुझे ये घड़ी मिल गई। इतना सुनते ही व्यक्ति ने लड़की की बुद्धिमानी के लिए उसको शाबाशी दी और 100 रुपये का इनाम दे दिया। लड़की खुश होकर अपने घर चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शांति ही हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है। इसलिए दिन भर में कुछ वक्त हमें अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, वरना शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे। ऐसे में हम कभी ना खुद को जान पाएंगे, ना अपने मन को। बस दुनिया की भीड़-भाड़ में चलते चले जाएंगे। जब आँख खुलेगी तो बस पछतावा होगा कि जो लोगों ने कहा हमने वही किया। अपने मन की बात सुनने के लिए तो हमने कभी वक्त ही नहीं निकाला। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।